कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इसका अर्थ है जो कर्पूर के समान गौरवन वाले करुणा के अवतार है, संसार के सार है, जो अपने गले में भुजंगों का माला धारण करते हैं। वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करे और उन्हें मेरा नमन है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर एक शिव भक्त के हृदय को छूता है। हम बात कर रहे हैं सावन की पावन महीने की। हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल आता होगा कि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना क्यों है और आखिर ये महीने का नाम सावन कैसे पड़ा। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन साल का 5वां महीना है। सावन को श्रावण माह भी कहा जाता है। ये वो समय है जब पूरा भारत शिवमय हो जाता है। हर एक गली में सिर्फ हर हर महादेव सुनाई देती है। श्रावण मास भोले बाबा की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे लाभदायक माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में वैदिक पवित्र महीने के रूप में देखा जाता है। किंतु इस महीने की महत्व को समझने के लिए हमें एक लंबी यात्रा में जाना होगा, एक ऐसी यात्रा जो हमें पौराणिक काल में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नाम का एक विष निकला था। समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल विष को ग्रहण किया। वो विष महादेव के शरीर में ना जाए, इसलिए माँ तारा ने उस विष को महादेव के गले में ही रोक दिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। किंतु हलाहल विष के प्रभाव से भगवान शिव को असहनीय पीड़ा हो रही थी। उनके गले में विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया, जिससे हलाहल विष का प्रभाव धीरे धीरे शांत हो जाए। और हुआ भी ऐसा। भगवान शिव की पीड़ा धीरे धीरे कम हो रही थी। ऐसा कहा जाता है कि ये घटना सावन के महीने में ही हुआ था और इसके बाद से सावन में शिव को जल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। ये महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मत है कि इस महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती है और साथ ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान शिव का जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन महीने में रुद्र अभिषेक या जल अभिषेक जरूर करें। सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा और जल अभिषेक का महत्व शिव पुराण में भी बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने का नाम भगवान शिव के नाम पर ही रखा गया है। भगवान शिव को सोमनाथ और जलदेव भी कहा जाता है, जो कि वर्षा के देवता है। इस महीने में शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, इसीलिए इस महीने का नाम सावन पड़ा। शिव पुराण में वर्णन है कि सावन के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करता है और उनके निमित्त व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं कि देवों के देव महादेव को सावन का महीना सबसे प्रिय है। पर ऐसा क्यों? पुराणों में वर्णित है कि जब माता सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिमवान और मैनावती के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया, तो बचपन से ही माता पार्वती महादेव से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। युवा पार्वती ने सावन के महीने में एक कठोर व्रत रखा, बिना अन्न जल के पूरी तरह से निराहार। दिन रात वे शिव के ध्यान में ही लीन थी। सूरज की तपती धूप हो या बारिश, माता पार्वती करती रही अपनी साधना।
इनके अटूट भक्ति और समर्पण से प्रभावित होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि भगवान शिव को ये महीना बहुत ही प्रिय है। तो दर्शकों, ये था आज का प्रसंग। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और अगर आपको सनातन धर्म की और भी कोई कहानी जाननी है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। हर हर महादेव।